सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो कंपनीज के बारे में। पहले मैं आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर करना चाहूंगा, बाद में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। दोनों में हमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों देखिएगा, दोनों कंपनीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर दोस्तों देखा जाए तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन कंपनीज की अगर बात की, जहां दोस्तों आपको पहले लॉकडाउन के समय या फिर पैंडेमिक के समय वर्क फ्रॉम होम आपको नजर आ रहा था, अभी वर्क फ्रॉम होम दोस्तों नहीं होने वाला एंड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे कंपनीज ऐसे जहाँ दोस्तों 100% हमें आईटी कंपनीज के अंदर वर्किंग दोस्तों आपको देखने को मिला है। यानी कि जो घर से लोग काम करते हैं, अभी घर से काम नहीं होने वाले, आपको दोस्तों ऑफिस में जाके वर्क होने वाले नॉर्मल तरीके से। जैसे 2019 में आपने दोस्तों काम किया था, 2018 में आप यह काम कर रहे थे, वैसे आपको करंट बेसिस के ऊपर अभी या 2022 में वर्क फ्रॉम होम खत्म होने वाले, वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको देखने को मिलने वाले। उनका दोस्तों कुछ शेड्यूल होने वाले, उनका कुछ आप बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होने वाले। अभी कैसे होगा, बहुत सारे जो व्यूवर से आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अगर दोस्तों आपको अभी वर्क फ्रॉम होम आपका एंड हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसे अभी कंपनी दोस्तों आपका डिजाइन क्या है, फिर कैसे दोस्तों आपको वर्क कर दिया गया है। मेरे तो समझ में दोस्तों एक ही आया कि अभी तक देखा जाए तो आपको 5 डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि 5 दिन आपको दोस्तों वीकली या काम होता था। सैटरडे संडे आपको हॉलीडे देखने को मिलता था, और सैटरडे संडे तो हॉलीडे है ही, लेकिन ये 5 दिन में से भी 3 दिन आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है, या फिर 2 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। ऐसे दोस्तों कुछ होने वाला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों इसकी वजह से अभी पहले वर्क फ्रॉम होम था, वर्क फ्रॉम ऑफिस था, फिर बाद में आपको वर्क फ्रॉम होम देखने को मिला, फिर हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस देखने को मिलने वाला है। क्या इससे क्या कंपनी के ऊपर लॉस होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्तों कंपनी के ऊपर लॉस नहीं होने वाला। जिस तरह से कंपनी 2018 में, 2019 में प्रोग्रेस करी थी, उसी तरह से आपको दोस्तों प्रोग्रेस अभी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। एक और दोस्तों खबर हमें देखने को मिल रही है, जहां डबल डिजिट रिटर्न इन विप्रो, कॉर्फेज, मुथूट फाइनेंस पॉसिबल इन शॉर्ट टर्म। यहाँ दोस्तों आपको एनालिस्ट की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से हमें इन स्टॉक्स के अंदर हमें टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों एनालिस्ट तरफ से अगर बात करें, उन्होंने विप्रो के अंदर 17% की अपसाइड हमें टारगेट देते हुए देखने को मिल रहे। करंट प्राइस 570 रुपए के आसपास देखने को मिली, और इनका जो टारगेट प्राइस है 665 के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर इन्होंने दे दिया है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी बेसिस के ऊपर 17% के आसपास दोस्तों आपको टारगेट देखने को मिला। जब हमें मार्केट के अंदर जब एफआईएस की हमें सेलिंग देखने को मिली थी, डीआईएस के दोस्तों सेलिंग देखने को मिली थी, वहां बाद में म्यूचुअल फंड भी हमें सेल करते हुए देखने को मिले थे। मार्केट के ऊपर पैनिक सिचुएशन थी, उसकी वजह से आपको यही प्राइसिंग के ऊपर कंपनी में हमें दोस्तों लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही थी, और उसी के आसपास अभी हमें एनालिस्ट तरफ से, ब्रोकर तरफ से आपको टारगेट देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये जो हमें खबर देखने को मिल रही है, इसका जरूर आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म बिजनेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कोई हमें इंपैक्ट इनके बिजनेस के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला। एक पॉइंट दोस्तों आप नोट कर सकते हो। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या स्टॉक से निकल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सर हमने 700 के आसपास बाइंग किया है, सर हमने 650 रुपए के आसपास बाइंग किया है, सर हमने 600 रुपए के आसपास बाइंग किया है, फिर हम क्या बेच दे? ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे खासे स्टॉक्स में एंट्री किए, आपने प्राइसिंग को देख के एंट्री किए हैं, तो दोस्तों आप निकल सकते हो। अगर आपने बिजनेस के मॉडल को अगर देख के एंट्री किए, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दोस्तों आप ये ले सकते हो, कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हो। जब हमें मार्केट के अंदर या फिर जब वॉर की सिचुएशन हमें खत्म होगी, या फिर पूरी 100% जीरो हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद जो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों, आप ये एक्सपेक्ट दोस्तों कर नहीं सकते। अभी लेवल्स की अगर बात करें, कंपनी का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे विप्रो का, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, 540 रुपए के आसपास इसमें 3 बार हमें सपोर्ट लिया। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए, ऑलमोस्ट 580 के आसपास हमें कंपनी रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रही। एक पॉइंट दोस्तों आप नोट कीजिएगा, जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगी, उसके ऊपर आपको कंपनी जाते हुए देखने को मिल जाएगी। सपोर्ट लेवल 540, रेजिस्टेंस लेवल 580 के आसपास देखने को मिल रहा है, और कंटिन्यूली आप विप्रो को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों इन्फोसिस की भी अगर बात की, इन्फोसिस के भी अंदर आपको या ब्रोकर्स के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। अभी कौन से ब्रोकर ने या हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों या टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं? अगर देखा जाए तो शेरकर ब्रोकर्स की तरफ से आपको इन्फोसिस के अंदर टारगेट देखने को मिल रहे 2300 रुपए के आसपास टारगेट। ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्राइस के हिसाब से अगर आपको दोस्तों देखा जाए, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोस्तों रिटर्न देखने को मिल सकता है। और कब हमें
स्टॉक मार्केट रिकवर देखने को मिलेगा, कब हमें विप्रो के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी, कब हमें विप्रो के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगा, फिर बाउंस बैक देखने को मिलेगा। मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब तक आपको मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन है या फिर पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर आपको वॉर की सिचुएशन है, तब तक आपको मार्केट के अंदर रिकवर देखने को नहीं मिलने वाले। उसका हमें कोई मार्केट के ऊपर उससे खतरा देखने को नहीं मिलने वाला। ओके, मार्केट में आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, एज वेल एज वॉलेटाइल आपको मार्केट नजर आएगा। इसका ऐसी बात नहीं कि आपको मार्केट दोस्तों 100% क्रैश होगा, 100% आपको जीरो होते हुए देखने को मिलेगा। क्या इंडिया के ऊपर हमें कोई देखने को मिला? ऐसी बात नहीं है। तो इन्फोसिस की अगर बात की 1721 के आसपास देखने को मिल रहा है, और इनका जो सपोर्ट लेवल जो हमें नजर आ रहा है वो 1680 से लेके 1700 का लेवल, जो आज से 4 महीने पहले मैंने आपके साथ ये लेवल शेयर किया था, इनका सपोर्ट लेवल या फिर बाइंग लेवल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जो पहले बाइंग लेवल था वही दोस्तों अभी सपोर्ट लेवल हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट लेवल पकड़ सकते हो। और इनका जो रेजिस्टेंस लेवल से 1800 रुपये का लेवल, अगर दोस्तों कंपनी 1800 रुपये का लेवल ब्रेक करते हैं, फिर उसके ऊपर अगर स्टेबल करते हैं, तो उससे भी ऊपर आपको कंपनी 1950 के आसपास आपको जाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों पेशेंस आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों टीसीएस की अगर बात करें, टीसीएस के भी अंदर दोस्तों बायबैक का जो आपको देखने को मिला था, बायबैक दोस्तों खत्म होते हुए देखने को मिला। लेकिन यहाँ दोस्तों देखा जाए तो इनका जो बायबैक का जो प्राइसिंग था 4500 के आसपास हमें टारगेट दिया था, और अभी कंपनी 3500 के आसपास देखने को मिल रही है। अच्छी खासी बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। यही वो स्टॉक है जिस स्टॉक में आपको 1.5 साल कंसोलिडेशन फेज में आपको देखने को मिला, लेकिन उसके बाद 2000 के आसपास चलने वाला स्टॉक आपको 4000 के आसपास देखने को मिला। जितना लंबा कंपनी कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा, जितना लंबा कंपनी के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला, उतना गजब का आपको जल्दी दोस्तों बाउंस बैक भी देखने को मिल सकते हैं। ये भी दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अभी इनका सपोर्ट लेवल के निकल के आ रहे हैं, सपोर्ट लेवल 3450 के आसपास दोस्तों सपोर्ट लेवल कंपनी का है। तो उसके चलते बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों इन्फोसिस की अगर बात की, पिछले दोस्तों जो हमें न्यूज़ देखने को मिला था, इस न्यूज़ का जरूर आपको फायदा या कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट हो जाएगा। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर बात करें, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है अमेरिका में दोस्तों प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर फेसबुक पकड़ सकते हो या फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पकड़ लीजिएगा, फेसबुक एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट, ये भी इन कारोबार के ऊपर हमें या करते देखने को मिला, इन बिजनेस के ऊपर। और इन्फोसिस का भी दोस्तों बिजनेस हमें इसमें नया स्टार्ट होते देखने को मिला। अभी किसके ऊपर? मेटावर्स के ऊपर। मेटावर्स की अगर बात की 3D आप वर्चुअल या एक वर्ल्ड पकड़ सकते हो, उसके ऊपर दोस्तों फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहे हैं, और अभी करंट बेसिस के ऊपर आपको इन्फोसिस भी इनके ऊपर काम करते देखने को मिल रहा है। अगर काम करेगा, इसका आउटपुट 100% मिल जाएगा। आउटपुट मिलेगा तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के सबसे कंपनी को फायदा होगा, और कंपनी को अगर फायदा हमें देखने को मिलेगा, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें इनके शेयर होल्डर्स के ऊपर भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और एक न्यूज़ की अगर बात की, मैंने आपके साथ इनके जो सीईओ है उनकी तरफ से दोस्तों हमें बयान हमें देखने को मिला, वो भी दोस्तों बयान मैंने आपके साथ शेयर किया था। इनका ये टारगेट के आने वाले फ्यूचर में इनके सबसे रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर हमें विप्रो, इन्फोसिस के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इनमें इनका दोस्तों एक बयान निकल के आ रहा था कि आपको सबसे ज़्यादा आपको जो ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपको इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही है। अगर इसी तरह से हमें यहाँ परफॉर्म करते हुए देखने को मिले, तो आने वाले 4 से 5 सालों में अगर देखा जाए तो इन्फोसिस टॉप पोजीशन के ऊपर आपको रैंक करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी नजर तीनों स्टॉक के ऊपर रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।